मित्रों, अपन ने पार्ट 1 में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखा। पार्ट 2 में अपन ने रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखा। अब पार्ट नंबर 3 में रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखा। और अब रूट जो पार्ट नंबर 4 है उस 4 के अंदर अपन थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीखते हैं अपर लेवल में, लेकिन बेटा ये उससे आसान है, ये मैं मानता हूँ। और आप देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप ये कहोगे कि हाँ सर ये तो उससे भी बहुत आसान है, यदि वो बच्चों को आप मैं सीख सकता हूँ ये तो मेरे लिए आसान हो गया। तो बेटा बने रहिए और मेहनत और ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करते रहिए। और ये उम्मीद में लेके चल रहा हूँ कि मेरे बच्चे एक दिन जब बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो पूरे आत्मविश्वास के साथ में जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ पेपर करने के बाद कि मैं प्रभाकर चैनल से मैंने लगातार पढ़ाई की थी और उसका नतीजा परिणाम है कि मेरे मैथ और साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं। बेटा मैं जब आप एक उम्मीद लगा के कैसे भी मेहनत कर आके आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, तो आपका फर्ज भी है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक दोनों जरूर करना अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू बेटा। चलो अब देखो यहां से आता है बेटा अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो परिमेय मान लेंगे, ठीक है। हमें ज्यादा समय ले लूंगा। चलो तो यहां हम क्या लिखेंगे? माना कि 5 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए इसे किसके रूप में लिख सकते हैं? इसलिए इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख दिया। और क्या होगा? और क्या होगा बेटा? Q बराबर 0 नहीं है तो एवं P और Q एक सहभाज्य संख्या है। और ये तो गलत करेगी, इसकी जरूरत नहीं। अगर इसमें यहाँ तक लिख दे तो तब भी चल जाएगा। अरे आप पूरा लिख रहे हो तो लिख दो, यहाँ तक चल जाए लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा लिख दे तो आप थोड़ा बढ़ाया तो पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जब ये परिमेय संख्या है बेटा तो किसके फॉर्म में लिखोगे? 5 प्लस रूट 2 बराबर क्या लिखोगे? P बटा Q। क्या आ गई सर? डुली लग रही? यहाँ लिखो, और लिख दो बेटा। डुली लगती आ गई भिन्न। बताओ क्या करोगे? सर मुझे पसंद नहीं है इसलिए क्या करोगे? इसको इससे, इसको इससे। बताओ क्या लिखोगे? इसको इससे बना के लिखो 5 प्लस रूट 2। और मेरे मित्रों देखो यहाँ पर क्यों है ना, ये क्यों इससे भी गुणा होगा और इससे गुणा होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। यहाँ लिख दो Q बराबर P इंटू 1। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? बेटा ये संख्या ये Q है ना, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, और ये P इससे भी गुणा होगा बेटा, लिख दिया। अब बताओ करें गुणा इसको इससे और इसके इससे, बोलो क्या आ जाएगा? 5Q प्लस रूट 2, इसको इससे गुणा किया तो 5Q और रूट 2 को Q से गुणा तो रूट 2Q बराबर P हो गया। बात अपन को इधर रूट की संख्या रखने के बाद सबको उधर भेजना है तो भेजो एक को, ये प्लस उधर जाएगी तो माइनस की, तो क्या बचा? रूट 2Q बराबर P माइनस 5Q हो गया। और बेटा इस Q को भी रखना है जाना है क्योंकि रूट 2 की संख्या रखनी है इधर, तो बता क्या हो जाएगा? रूट 2 बराबर क्या आएगा? इधर गुणा है तो इधर आते
p माइनस 5q बटा q हो गई क्या? हो गया बेटा? चलो ये आ गया आपके पास में, बात समझ में आ गई क्या? देखो यहां क्या कहा मैंने, सर ये इससे भी गुणा होगी और ये इससे भी गुणा होगी, करो 5 को q से करे तो 5q प्लस √2 को q से गुणा किया तो √2q बराबर p का p। मैंने क्या कहा, इस रूट की संख्या को इधर रखना है, बाकी को उधर भेजना है, तो बताओ क्या करोगे, 5q को उधर भेजोगे ना? हाँ सर, तो क्या आएगा p माइनस 5q और ये √2q का q आ जाएगा। अब सर मुझे √2 की संख्या रखनी है, अब क्या करोगे, q को उधर भेज दो तो इधर गुणा इधर से घटाना जाएगा ना, तो √2 बराबर क्या आ गया, p माइनस 5q बटा q। अब देखो क्या मेरे मित्रों, यहां पर देखना ध्यान से, यही सवाल हो गया आपका, यहां देखो ध्यान से समझना इस बात को। देखो मैंने q का भाग दिया, इसमें कितनी बार जा रहा है, √2 बार। मैंने q का भाग दिया, इसमें कितनी बार जा रहा है, √2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो परिमेय हो गई ना, और ये परिमेय तो ये भी परिमेय, ये परिमेय है ना क्योंकि भाग जा रहा है, और भाग जा रहा है इसका मतलब परिमेय संख्या, और जब ये परिमेय संख्या है तो √2 आ रहा है, और जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, और जब ये परिमेय होगी मेरे मित्रों तो हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारी विरोधाभासी परिकल्पना हुई कि नहीं हुई? आगे बात समझ में बेटा, तो बेटा मैंने क्या लिखूंगा, यहां से समीकरण या लिखूंगा समीकरण x है, समीकरण x है, देखो समीकरण x है, p माइनस 5q बटा q, q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय है ना, देखो इसमें भाग जा रहा है √2 बार, तो समीकरण एक से क्या सिद्ध हो रहा है कि इसमें इसका भाग जा रहा है, जब √2 आया और जब भाग जा रहा है तो एक परिमेय संख्या, जब भाग जा रहा है तो जैसे 4 में 2 का भाग होगा, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, अब 2 ये परिमेय संख्या है ना बेटा, क्योंकि ये क्या इसका बेटा प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय है तो कितनी क्या करा, समीकरण 1 से 5 माइनस 5q बटा q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो बताओ ये भी √2 भी, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर √2 भी एक परिमेय संख्या है और हमने सिद्ध किया था कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय, तो ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय, मैंने सिद्ध किया था ना कि √2 एक, उदाहरण नंबर एग्जांपल नंबर 1 में वहां सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ जब ये परिमेय, ये क्या है, यहां हमने सिद्ध किया परिमेय और वहां पर क्या था क्या अपरिमेय संख्या है, तो बताओ ये तो अपरिमेय संख्या है ना, और ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय, और जब अपरिमेय हो गए ना दोनों तो सिद्ध हो चुका है उसी, तो बताओ क्या कहेंगे, क्या लिखा है, b एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या p माइनस 5q बराबर q, b एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बताओ क्या विरोधाभासी भाग हुआ, देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अभी विरोधाभासी तथ्य प्राप्त हो गया क्या, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या ये लो विरोधाभासी तथ्य सिद्ध करना है ना, कर दो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है ना ये, तो विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो गया क्या, तो क्या लिखेंगे, आता है हमने विरोधाभासी तथ्य प्राप्त हुआ है, तथ्य प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या बेटा, इसलिए बोलो 5 + √2 एक
अपरिमेय संख्या संख्या खत्म। आगे बात सुन, आगे बेटा चले आगे एक और सवाल, चलो तो कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा अपन पहले सिद्ध कर चुके थे प्लस वाले, अब मैंने क्या लिया माइनस वाले, और उदाहरण नंबर कौन सा हो गया 5 का। चलो करें, और आप सिद्ध करना है ना, क्या मानोगे पर में, तो लिखो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q एक क्या बेटा थोड़ा सा परिमेय संख्या लिख सकते हैं ना, और जब लिख सकते हैं तो क्या होगा, और एवं क्यों बराबर नॉट इक्वल्स बराबर 0, यानी क्यों बराबर 0 नहीं है, क्यों बराबर 0 नहीं का भी आएगा, क्यों बराबर 0 नहीं है, बस इतना लिख दो बहुत है, लिख दिया। चलो अब देखो मित्रों, देखो मान लिया इसको, तो बताओ इसके बराबर क्या लिखोगे आप, P बटा Q, तो लिखो 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटा Q। अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, दिमाग में आ गया होगा ना, 10 बार नहीं बताऊंगा, इसको इससे इसको इससे बताओ, इसको इससे क्या करो, 5 माइनस रूट 3 इंटू Q बराबर 1 इंटू P। बताओ इसको से बना करो 5 Q माइनस रूट 3 Q बराबर P। अब बेटा मैंने क्या कहा था, यहाँ पर इस रूट की संख्या को इधर रखना है, लेकिन यहाँ माइनस है, और मैंने क्या कहा था प्लस रखना है, प्लस ही रखना है इसको, जबकि माइनस है ना। अब इसको बनाना है प्लस, तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ और इसको इधर ले लेता हूँ, तो क्या आएगा 5Q बराबर, ये P तो इधर आएगा तो माइनस P बराबर रूट 3 Q। आगे बात थोड़ा आपको सो आ रहा होगा ना बेटा, कोई बात नहीं, अपन इसमें उसकी तरफ जाने देंगे, क्योंकि वहां तो काम हो गया, तो रात का टाइम, और रात के समय तो लगभग 8 बजने वाले हैं, और बस बीच काम चल रहा है, तो बेटा उसकी तरफ ध्यान रख देना। इसमें देखो चलो बात हो गई। अब देखो क्या लिखा, 5Q माइनस रूट 3Q बराबर P। अब मैंने क्या कहा बेटा, इस संख्या को माइनस भी है रूट 3, इसको अपने प्लस की बनाना है, तो इसको इधर भेजेगा तो ये तो होगी प्लस की, और इसको इधर लाएंगे तो किसकी रहेगी माइनस की। और मैंने क्या कहा था, इधर रूट की संख्या रखनी है ना, तो इसको इधर ले लो, क्या होगा 5Q माइनस P बटा Q बराबर क्या रूट 3। क्या आपके पास समझ में आ गई? और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या रूट 3 बराबर बोलो 5Q माइनस P बटा Q लिख सकते हैं ना। अब बताओ वही तथ्य आ गया क्या आपके पास? देखो इसमें इसका मान जा रहा है, ये परिमेय हो गई, ये परिमेय थी, ये भी परिमेय, लेकिन हम कहा कि परिमेय नहीं है, अपरिमेय, तो विरोधाभासी तथ्य प्राप्त हो गया। और जब विरोधाभासी आ गया तो क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। तो लिख दो, क्या लिखेंगे, समीकरण एक के अनुसार, हमें जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ना, समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक के अनुसार। देखो इसमें भाग जा रहा है ना, ये भाग जा रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। समीकरण एक के अनुसार 5Q माइनस P बटा Q, ऐसा कोई नहीं बताएगा बेटा कि ये परिमेय क्यों हुई, क्योंकि इसमें भाग जा रहा है, ये परिमेय ये भी परिमेय, तो क्या लिखेंगे 5Q माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बेटा ये परिमेय संख्या है ना, ये तो ये भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी और हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है अतः हमारी ऊपर की गई कल्पना विरोधाभासी है। इसलिए क्या लिखोगे? 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये हो गया आंसर आपका। आगे बात समझ बेटा, ऐसे आपको घर पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस करना और नहीं आएगी एक बार फिर वीडियो देखना। तो देखो बेटा, इसके लिए मैं आपको सवाल दे रहा हूं नंबर है ना, अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास के लिए आपको दे रहा हूं अभ्यास प्रश्न। बेटा ईमानदारी, मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहना। प्रश्न अभ्यास प्रश्न दे रहा हूं नंबर 1, √11 √13 और √17 है ना, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है संख्या है। और एक और है बेटा, दूसरा सवाल और दे देता आपको, देख से मानते हैं 3 माइनस √7 कोमा 5 माइनस √3 ले लेता हूं, 3 तो ले लिया ना आपने, प्लस ले लो 3 और 7 √2 एक अपरिमेय संख्याएं बस ये सिद्ध करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।